आदि आदि। तो सभी की टीम ने गुरुवर को निवेदन किया, गुरुदेव हम चाहते हैं कि कैदियों के लिए भी कुछ ऐसे उपक्रम दिए जाएं जिससे वो स्वावलंबी बने। तो चतुर्मास के बीच में रक्षाबंधन के संदर्भ को देख करके सबसे पहला प्रयोग तो ये किया कि कैदियों को प्रोत्साहित करके उस वर्ष, इसी वर्ष यानी चतुर्मास में रक्षाबंधन को लक्ष्य बना करके कैदियों से विशेष राखियां तैयार कराई गईं। और जब उनसे बहुत सारी राखियां उनको ट्रेनिंग देकर के बनाई गईं, तो वो राखियां फिर रक्षाबंधन के संदर्भ में शहर में दुकानों पर भी रखी गईं। राखी का नाम सद्भावना राखी रखा गया और जगह जगह उसका प्रचार किया गया। मुनि संघों में भी राखियां भेजी गईं और मुनि संघों में भिजा करके ये निवेदन किया गया कि पहली राखी समाज के बीच में बोली के द्वारा संपन्न कराई जाए और जो भी राशि आए वो सागर के कैदियों की सुविधा के लिए, जेल के लिए प्रदान की जाए। सभी जगह मुनि संघों में गई, मेरे पास बागी द्वारा भी राखियां आई और हर जगह कार्यक्रम बढ़ चढ़ करके संपन्न हुए। और जो भी द्रव्य, जो भी दान संग्रहित किया गया वह पूरा का पूरा वहीं पर सागर केंद्रीय कारागार भिजाया गया। बाकायदा रिसीव्ड और सूचनाएं भी दान दातारों को समाज के रूप में आई। बहुत बड़ी बात है। सुंदर सुंदर राखियां तैयार की गई और फिर जब इस कार्य में बहुत बड़ी सफलता मिल गई तो इसी कार्य को गुरुवर के चरणों में रखने के रूप में जहां जहां से सहयोग आया उन कार्यकर्ताओं को पत्र व्यवहार से सूचना दी गई और आचार्य श्री के श्री चरणों में एक बहुत बड़ा सद्भावना सम्मेलन खजुराहो में आयोजित किया गया। बड़ी उपलब्धियां हुई, बड़ी सराहना शहर में हुई, लोगों ने बढ़ चढ़ करके सहयोग दिया और जो राशि एकत्रित की गई उससे जेल के अंदर ही परिसर में हथकरघा मशीनें तैयार कराई गईं और हथकरघा मशीन लगा करके कैदियों को प्रशिक्षित किया गया कि अपनी मेहनत से आप कैसे कपड़ा तैयार करोगे, अपनी मेहनत से आप कैसे स्वावलंबी बनोगे। तो ऐसा करते करते इसकी सराहना शासन में भी बहुत बड़े स्तर पर हुई और एक ही प्रदेश में, मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि इसका अनुकरण करते हुए भारत के 7-8 प्रदेशों में जेल के अंदर हथकरघा शुभारंभ कर दिया गया है। और जो प्रदेश के डीजीपी वगैरह जो होते हैं, बड़े प्रशासनिक पुलिस के अधिकारी, उन सबकी सराहना और अनुमोदन इस कार्य में हुई। और केवल स्टेट लेवल से ही सरकार ने सहयोग नहीं दिया, केंद्रीय सरकार ने भी इस कार्य की सराहना करके जेल के अंदर हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। कैदियों को काम मिल गया और जब उनकी मेहनत से कोई कार्य होता है और उस कार्य की सराहना होने लगती है तो उनका मनोबल बढ़ने लगता है, उन्हें लगता है मैं भी कुछ कर सकता हूं। और यही मनोबल अपराधियों के अपराध को दूर कर देता है, उन्हें नेक इंसान बनाने में कारण बनता है। आचार्य श्री के चरणों में जाकर के निवेदन किया गया कि गुरुवर आप यदि सागर पधारते हो तो आपके सानिध्य में 108 हथकरघा का शुभारंभ जेल के अंदर परिसर में कराया जाएगा। 108 हथकरघा की मशीनें लगेंगी, बहुत बड़ी बात है, बड़ा संकल्प है, बड़ी भावना है। आचार्य श्री के मन में तो भाव आया ही आया। पंच कल्याणक के इतने बड़े निवेदन को आचार्य श्री ने आशीर्वाद देकर के मुस्कुरा करके टाल दिया, लेकिन इस निवेदन को नहीं टाल पाए।
केवल और एकमात्र केवल यही प्रयोजन आचार्य श्री के ख्याल में इस वर्ष सागर प्रवास का रहा कि इतने बड़े जेल के अंदर कैदियों को स्वावलंबी बनाने के लिए 108 हथकरघा बहुत बड़ा संदेश है, और अपराधियों के जीवन को बदलने का बहुत बड़ा उपक्रम आचार्य श्री ने स्वीकृति दे दी। संदर्भ बहुत प्रेरक है, प्रभावक है, ऐतिहासिक है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े समाज सेवी, बड़े बड़े संत भी जिस सोच में नहीं पहुंच पाए, जैनेतर संतों ने भी जिस बारीकी से, दूरदर्शिता से विचार तो सभी करते हैं पर अमल नहीं कर पाए। सबके अपने अपने लक्ष्य होते हैं, सबके अपने अपने उद्देश्य होते हैं। संत समाज में, संतों के जीवन में धार्मिक तत्व मुख्य रहता है। अपने पूजा विधान, अपने पाठों में, अपनी तपः साधना में सब लगे रहते हैं। लेकिन आचार्य श्री अपनी तपः साधना करते हुए, अपना स्वाध्याय चिंतन करते हुए, अपने निर्ग्रंथ मुनि चर्या का निर्दोष पालन करते हुए, दिगंबरत्व के मार्ग को निर्दोष बनाए रखते हुए भी कितने दूरदर्शी बने हुए हैं, कितना व्यापक चिंतन उनका चल रहा है। जैन ही क्या, जैनेतरों के प्रति, और केवल अपने लिए ही नहीं, राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय समृद्धि के रूप में आचार्य श्री का चिंतन आज बहुत बड़े स्तर पर आगे बढ़ चुका है। इसकी उपलब्धियां भी हैं, और ये उपलब्धियां केवल 10, 25, 50 वर्ष के लिए नहीं है, भारतीय इतिहास में हजारों वर्ष के लिए अमिट शिलालेख बन करके रहेंगी। अमिट शिलालेख हजारों वर्ष के लिए, सदियां पीढ़ियां याद रखेंगी किसी दिगंबर निर्ग्रंथ आचार्य के माध्यम से। उनके अपने अध्यात्म के धर्म में, उनके अपने साधना के धर्म में, उनकी अपनी समाज की प्रभावना में तो अनेक कार्य हुए, लेकिन जनहित के इतने बड़े बड़े कार्य भी हुए। कभी महावीर की करुणा बरसी थी चंदनवाला पर, कारागृह में बंद कहें, बेड़ियों के अंदर बंद कहें, उस चंदनवाला पर किसका ध्यान जाने वाला था? पर चंदनवाला की पुकार को महावीर ने सुन लिया। चंदनवाला की उस पुकार को, करुण पुकार को कभी महावीर ने सुना। कभी सुदामा की दीन दशा को देख करके कृष्ण कन्हैया भी पिघल गए। ये उदाहरण तो धर्म ग्रंथों के इतिहास के हो गए, लेकिन आज साक्षात चलते फिरते जीवन में यदि देखें तो निरीह निरपराध पशुओं की करुण पुकार को देख करके आचार्य श्री की करुणा दयोदय गौशालाओं के रूप में आगे बढ़ गई, और जन जन की करुण पुकार को सुन करके आचार्य श्री की करुणा इस तरह से सभी को मिल रही है। और मैं तो समझता हूँ अपराधी अपराधी ही होते हैं, लेकिन उनका कुछ पुण्य का योग ऐसा रहा होगा कि आचार्य श्री का सानिध्य मिल रहा। पिछले दिनों में फोटो देखी, कैदी अपराधी आचार्य श्री के चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं। कैदी अपराधी आचार्य श्री की आरती उतार रहे हैं। सागर के जेल में अपराधी सुबह सुबह उठ करके स्नान करते हैं, आचार्य श्री की तस्वीर फोटो रखे हैं, और कैदी बैठ करके जो उनकी भाषा बनती है, जो उनको आता है, तालियां बजाते हैं, पूजा आरती आरती करते हैं। किसकी? निर्ग्रंथ गुरु मुनि आचार्य की पूजा जेल के अंदर अपराधियों के द्वारा हो रही है। बहुत बड़ी बात है। जैनियों को तो विरासत में मिला है,
तुम करो भी तो तुम्हारे लिए क्या कौन सा बड़ा पुरुषार्थ हो गया, लेकिन जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, उनका भी पुण्य कहीं ना कहीं से जोर मारा है। और सभी जगह हजारों कैदियों के लिए जो संस्कार मिल रहा है, उनके जीवन और उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बड़ा माध्यम बन रहा है। आचार्य श्री ने मूक माटी में इसी भावना को लिखा है, अपराधी अपराधी ही ना बने रहें, उनकी धी बुद्धि में परिवर्तन आए और अपनी हिंसक और आतंकवादी गतिविधियों से दूर होकर के, अपराध मुक्त होकर के वह भी सामान्य जीवन बिताएं, जनजीवन बिताएं, नेक नागरिक बने, अच्छे कार्यों में लगें, व्यसन और बुराइयों को छोड़ें, परमार्थ से जुड़ें, परिवार से जुड़ें और देश और समाज की सेवा में आगे बढ़ें। ऐसा प्रयोजन राष्ट्र हित के चिंतन में आचार्य श्री ने कई बार प्रवचनों में दिया है। मूक माटी जैसे महाकाव्य में अपराधियों को संबोधित करते हुए आचार्य श्री ने ऐसी ही कुछ प्रेरणा दी है कि उनका जीवन भी मानवीय जीवन है। व्यसन और बुराइयों में लग करके अपराध वृत्ति में पड़ जाने के कारण अनर्थ कर बैठते हैं, लेकिन उन्हें भी पश्चाताप होता है, और यदि उन्हें पश्चाताप होता है तो उनके जीवन को परिवर्तित करने के माध्यम भी उपलब्ध कराने चाहिए। और अपराधी भी जब अपने परिणाम को बदल करके जीवन को परिवर्तित करता है तो जेल से निकल करके वह भी एक नेक और अच्छा इंसान बन करके परिवार और समाज की सेवा में आगे बढ़ता है। इसी उद्देश्य को लेकर के गुरुवर की करुणा कृपा निरंतर जैन जैनेतरों पर, सभी पर समान रूप से बह रही है, मिल रही है। और आचार्य श्री की जीवन यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है। संत शिरोमणि प्रवचन माला के रूप में 10 दिन यहाँ पर आप सभी लोगों ने गुरुवर की जीवन यात्रा से जुड़े हुए प्रेरक, पावन, प्रेरणाप्रद प्रसंगों के लिए सुना है। निरंतर इन सब पर विचार चिंतन करें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। इसी शुभ भावना के साथ विराम देता हूँ। महावीर भगवान की। सुनीति शतक में मंगलाचरण के रूप में अरहंत भगवंत की वंदना की गई और प्रतिज्ञा के रूप में स्पष्ट किया गया कि मैं सुनीति शतक को लिखूंगा। और लेखन का उद्देश्य भी बतलाया कि धरा पर इतियों का अभाव हो, अर्थात सुखी रहें सब जीव जगत के। क्रम से आगे बढ़ते हुए गुरुवर ने नीति परक कथन करते हुए बड़ा ही प्रेरक श्लोक लिखा है। मूलेन पुष्टम न मलेन जुष्टम, मूलेन पुष्टम च मलेन जुष्टम, नवीन वस्त्रम नहीं नीर पाई, गुरुपदेशामृत रागहीनः, शास्त्रोपजीवी खलु धीधरोपि। वस्त्र मूल्यवान है, महंगा है, कीमती है, लेकिन ऐसा वस्त्र यदि मलेन जुष्टम, मैल से भरा हुआ हो, बहुत चिकनाहट को लेकर के हो, या ऐसा वस्त्र जो बनने के बाद में कंपनी से ही धुला हुआ रिफाइन होकर के ना आया हो,
ऐसे वस्त्र को यदि पानी में डाल भी दें तो है नया नया वस्त्र पानी को जल्दी सोखता नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है कि वस्त्र में चिक्कनपना ज्यादा है। वस्त्र में चिकनाहट के कारण मैल काफी जम गया है। या यूं समझ लें कि जो लट्ठा का कपड़ा आता है ना, लट्ठा के नाम से ही फेमस है, वो कपड़ा जब 4-6-10 बार धोएंगे तभी वो नरम होता है। ब्रह्मचारी अवस्था में हम थे, धोती दुपट्टा के इंतजाम में संग में उसी को पहनने की व्यवस्था थी। उस समय कुछ ऐसा चलन भी नहीं था और जानकारियां भी नहीं थी। अब तो एक से एक कपड़े परिचय में आ गए हैं। सर अब खुद भैया जी को अच्छे से अच्छा ला करके बताते हैं, दिखाते हैं। हम लोगों के समय में तो सीधा लट्ठे का कपड़ा आ गया और अपने अपने नाप के हिसाब से ले लो। पर वो नया कपड़ा भारी भारी लगता था, फूला फूला दिखता था, मुड़ता ही नहीं, शरीर पर जमता ही नहीं। ऐसे वो धोती दुपट्टे जब 2-4-10 बार 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 धोएंगे, ठीक ठाक करेंगे, उसके अंदर का माड़ जो निकल जाएगा तो फिर कपड़ा नरम हो जाता था। अनुभव की बात है। तो ऐसा वस्त्र जो चिक्कणपने को लेकर के हो, मैल से सना हुआ है, माड़ आदि का उसमें सघन संस्कार है, तो उस वस्त्र को यदि हम पानी में डाल भी दें तो जल्दी भीगता नहीं है, गीला नहीं होता। ऊपर ऊपर से लगता है कि पानी के अंदर गया तो भीग गया होगा, लेकिन वो यूं ही बना रहता है, पानी को सोखता नहीं है। कारण क्या है? कारण यही कि उसमें अभी चिक्कणपना है, मैल जमा हुआ है। मलेन जुष्टम, मल से वह सहित है, भरा हुआ है।